धन्यवाद पिता परमेश्वर। सभी को जय मसीह जी की। परमेश्वर का वचन में जाएंगे। परमेश्वर का वचन कहता है, विश्वासघाती के विनाश के लिए प्रार्थना। हे परमेश्वर, मेरे प्रार्थना की ओर कान लगा और मेरे गिड़गिड़ाहट से मुँह न मोड़। मेरा और ध्यान देकर मुझे उत्तर दे। मैं चिंता के मारे छटपटाता हूँ और व्याकुल रहता हूँ, क्योंकि शत्रु कोलाहल और दुष्ट उपद्रव कर रहे हैं। वो मुझ पर दोषारोपण करते हैं और क्रोध में आकर सताते हैं। मेरा मन भीतर ही भीतर संकट में है और मृत्यु का भय मुझ में समा गया है। भय और कंपी ने मुझे पकड़ लिए है और भय के कारण मेरा यहाँ खड़े हो गया है। तब मैंने कहा, भला होता कि मेरे कबूतर के से पंख होते तो मैं उड़ जाता और विश्राम पाता। देख, फिर तो मैं उड़ते उड़ते दूर निकल जाता और जंगल में फसेरा लेता। मैं प्रचंड बाढ़ और आंधी के झोंके से बचकर किसी शरण स्थान में भाग जाता। हे प्रभु, उनका सत्यानाश कर और उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दे, क्योंकि मैंने नगर में उपद्रव और झगड़ा देखा है। रात दिन वो उसकी शहर पनाह पर चढ़कर चारों ओर घूमते हैं और उसके भीतर दुष्टता और उत्पन्न होते हैं। उसके भीतर दुष्टता ने बसेरा ढाला है और अंधेर, अत्याचार और छल उसकी चौक से दूर नहीं होते। जो मेरे नामधराई करते हैं वो शत्रु नहीं था, नहीं तो मैं उसकी सह लेता। जो मेरी विरुद्ध बढ़ाई मारते हैं वो मेरे बैरी नहीं है, नहीं तो मैं उससे छिप जाता। परंतु वो तो तू ही था, जो मेरे बराबरी का मनुष्य, मेरा परम मित्र और मेरा जान पहचान का था। हालेलुया। हम दोनों आपस में किसी मीठे बातें करते थे। हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाते थे। उनकी मृत्यु अचानक आप दबाए। वो जीवित है, अध्यालोक में उतर जाए, क्योंकि उनकी घर और मन दोनों में बुराइयों और उत्पात भरा है। परंतु मैं तो परमेश्वर को पुकारूंगा और यहोवा मुझे बचा लेंगे। माझ को भोर की दोपहर को दोनों पहर में दुहाई दूंगा और खराहते रहूंगा, और वो मेरा शत्रु सुन लेंगे। जो लड़ाई मेरे विरुद्ध मची थी उसने मुझे कुशल के साथ बचा लिए है। उन्होंने तो बहुत की संग लेकर मेरा सामना किया था। परमेश्वर जो आदि से विराजमान है, ये सुनकर उनकी उत्तर देगा। है यहोवा ही, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं और उनमें परमेश्वर का भय है ही नहीं। उसने अपने मेल रखने वाली पर भी हाथ छोड़ा है। उसने अपनी वाचा को तोड़ दिया है। उसके मुंह की बातें तो
मक्खन सी चिकनी थी, परंतु उसके मन में लड़ाई की बातें थे। उसकी वचन तेल से अधिक नरम तो परंतु नंगी तलवारी थी। अपना बोझ यहोवा पर डाल दो, वो तुम्हारे संभालेगा। वो धर्मी को कभी टलने न देगा, परंतु हे परमेश्वर, तू न लौंगे को बिना के गड्ढे में गिरा देगा। हत्यारों और छली मनुष्य अपनी अधि तक भी जीवित न रहेंगे, परंतु मैं तुझ पर भरोसा रखे रहूंगा। ये आमीन, हालेलुया। इस वचन को जितने भी भाई और बहन पढ़े और सुने जाने में प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। यीशु मसीह की सम्मति और जीवते नामों में आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सभी को मेरी तरफ से गॉड ब्लेस यू।